आज 13 मई 2021 को अगर हम बात करें तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 277 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 2 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में अभी टोटल 215 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं लास्ट ईयर से। और अगर मैं स्पेसिफिकली सेकेंड वेव के हवाले से बोलूं और बताऊं कि इस महीने में हमारा क्या ओवरऑल सिनेरियो रहा है, तो अगर इस मई महीने के हम पहले 7 दिन लेते हैं, 1 to 7 ऑफ मई, हमारे यहाँ पे 12 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं और अगले 6 दिन में 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, आज की तारीख तक सिर्फ 4 डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल हम देखेंगे फर्स्ट वीक में जो हमारी रिकवरी थी वो ऑलमोस्ट 1/3 थी ऑफ द न्यू केसेस। लेकिन जैसे ही हम सेकंड वीक की तरफ जा रहे हैं तो बड़े दिनों के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस वीक में अभी तक हमारी जो रिकवरीज हैं वो एक्सीड कर रही हैं कंपेयर टू न्यू केसेस, तो विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रही हैं और लोगों का जो कोऑपरेशन रहा है, कंटेनमेंट मेजर्स हमने लिए हैं, जो हमारे 50 से ज़्यादा एरियाज़ हैं जिनको हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, टारगेटेड टेस्टिंग हुई है, उसका ही नतीजा है कि थोड़ा एक पॉजिटिविटी में हम कमी देख रहे हैं। हमारी केस फैटेलिटी रेट था जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो 1.5 के करीब था, जो कि अब घट के 1.29 के करीब आ चुका है। ओवरऑल अगर हम केस फैटेलिटी रेट सिर्फ सेकेंड वेव का हम करें तो ये 0.9 के करीब आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो ए गुड इंडिकेटर इन दैट सेंस कि लोग जल्दी डिटेक्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जल्दी आ रहे हैं। आज की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास 141 पेशेंट्स हैं जो हमारी 2 फैसिलिटीज़ में एडमिटेड हैं। एक जीएमसी की फैसिलिटीज़ हैं और एक सोपोर एसडीएच की जो फैसिलिटी है। और हम देख रहे हैं कि जो एडमिशन्स जो भी हैं हमारी, अगर मैं बात करूं 1 मई को 103 एडमिशन्स थी, वो बढ़कर 127 हो गई थी 7 मई को, और आज 141 का नंबर है। तो मैं देख रहा हूं कि जो पॉजिटिविटी भी है हमारी केसेस की वो भी कम आ रही है। वी वर कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग अबाउट 20%, लेकिन आज हमारी पॉजिटिविटी 14 to 15% के करीब आई है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से लोग जो कोविड प्रोटोकॉल को उसको मानेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम एक डिक्रीजिंग ट्रेंड देखेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिचुएशन इम्प्रूव होती थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा थोड़ा इस पे फर्मली कहना। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि अपने जितने भी कोविड के प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें, अपने आप को सेफ रखें, अपने घर वालों को सेफ रखें और भीड़ भड़के वाले जो एरियाज़ हैं उनको अवॉइड करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे सामने एक बेटर पिक्चर प्रेजेंट होगी। और वैक्सीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लगभग हमने 2.5 लाख के करीब वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर करी हैं और इनमें से लगभग 2 लाख के करीब हमारी डोजेज फर्स्ट डोज मिली है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास 2 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको कम से कम 1 या 2 डोजेज मिली हैं। तो ये एक अच्छा मैं कहूँगा आउटरीच रही है वैक्सीन के हवाले से भी, और हमारा आगे भी एफर्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएँ। अगर हमारी फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास वी आर कंफर्टेबल एज ऑफ नाउ, और हम साथ ही साथ एक और नई फैसिलिटी ऐड करने जा रहे हैं जल्द ही जीएमसी बारामूला के अंदर। इट विल बी अ 62 बेडेड फैसिलिटी, और ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से जुड़ी होगी। और हमारी इंटेंशन है कि इसमें 40 के करीब हम बेड हाई फ्लो पे चलाएंगे, बाकी लो फ्लो पे चलाएंगे, और अभी भी उस पर काम चल रहा है। और इसके साथ साथ वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बारामूला में आएगा, और जिससे हमारी जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है फर्दर इम्प्रूव होगी। बट पूरी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट इस फोकस पे काम कर रहा है कि हम एडिशनल बेड्स को क्रिएट करते रहें, एडिशनल फैसिलिटीज़ को क्रिएट करते रहें, और यही हमारी कोशिश रहे कि हम एक साइड कम्युनिटी में प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करें, और साथ ही साथ जो पेशेंट बीमार हो जाते हैं उनको सही इलाज मिले। मैं एक चीज़ फिर से लोगों को एक अपील करूंगा कि अपने जो सिम्टम्स हैं इनको हम ना छुपाएं, इनको जल्दी रिपोर्ट करें, और मुझे लगता है वही एक ज़रिया होगा जिसके कारण हम बड़ी सारी प्रीशियस लाइफ्स को बचा सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स को एक मौका मिलेगा,
पेशेंट्स को हैंडल करने का। और यही एक प्रयास हमारा रहना चाहिए कि हमारे फील्ड में भी जो लोग हैं वो रिपोर्ट करें, ताकि जिस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उसको हॉस्पिटलाइज करा जाए और हमारे डॉक्टर्स उसको सही तरीके से ट्रीट कर पाएँ। और मैं यही एक फाइनल अपील फिर से लोगों से करूंगा कि आप कोविड के प्रिकॉशंस को अभी पूरा फॉलो करिए। अभी भी हमारे बीच में ये पेंडेमिक है और अभी भी सिचुएशन को इम्प्रूव होने में समय लगेगा। तो जिस तरीके से लोगों ने पिछले 15-20 दिन से मैं कहता हूँ कोऑपरेट किया है, और मैं बड़ी खुशी है कि लोगों ने इस तरीके से पहल की है, और यही एक उम्मीद कि इसी तरीके से वो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अपने इन प्रिकॉशंस को वो अडॉप्ट करेंगे, ताकि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोक पाएँ और हमारे जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनको ओवरवेलम होने से बचा पाएँ। शुक्रिया।